जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। देखते हैं 7th में क्या बोला है। और इसमें भी हमारे पास में इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन ही देके रखे सभी, जितने भी साथ के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज थोड़ी सी चेंज है, क्या कि जो क्वेश्चन है वो आपको समुच्चय निर्माण में देके रखा है। काय में देके रखा है? समुच्चय निर्माण में देके रखा है। समुच्चय निर्माण से पहले हमको रोस्टर रूप में बनाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर हम लोग जो है मान निकालेंगे। तो देखते हैं कि कैसे मान निकलेगा हमारे पास। जैसे पहला ए एक से इस प्रकार है कि एक से प्राकृत संख्या है, मतलब हमारे पास में जो ए का मान देके रखा है, ये समझ लीजिए कि ए का मान क्या है, 1 2 3, है ना। प्राकृत संख्या ए का मान है। बी का मान देख लेते कि बी का क्या है। बी में बोला एक से एक समप्राकृत संख्या है, 2 4 6 8, ये आपके पास में बी का मान हो गया, है ना। ये हम लोग डायरेक्ट रोस्टर रूप में लिख रहे हैं इनको। सी का मान, सी का देके रखा है विषम प्राकृत संख्या, 1 3 5 7 9, ये देके रखा है। डी का मान भी देख लेते हैं यहां से कि डी क्या है। तो डी देके रखा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है क्या, 2 3 5 7, है ना, फिर 11, फिर 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके पास में जो है मान देके रखे है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि इससे मान हमारे पास में मतलब जो संख्या रहेगी वो कैसे निकलेंगी, है ना। डेस डेस लगे क्योंकि कंटिन्यू है, कहां तक है हमको नहीं पता। ये एबीसीडी के मान देके रखे हैं। इसी में पहला क्वेश्चन देके रखा है हमको, क्या है पहला, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु। ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, 1 2 3, इधर 2 4 6 8 दिख रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। देखिए बी में 2 4 6 8 है, इसमें भी 2 4 6 8 है, मतलब आपके पास में। और दूसरी चीज, आपको आंसर भी जो है समुच्चय निर्माण में ही देना है इसका, है ना। आप 2 प्रकार से आंसर दे सकते हो। क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 4 6 8 इसमें है, इसमें भी 2 4 6 8 है ना। और ये विषम नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 4 6 8, ये चलेगा। और दूसरा यदि आप उसमें भी आंसर देना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक क्या आ जाएगा, समप्राकृत संख्या है, ये बनेगा, है ना। आप ये वाला आंसर दे दो या ये वाला दे दो, दोनों में ही वही आएगा। इंटरसेक्शन बोला था तो दोनों का ही हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न जो हमारे पास में कौन सा था, 7th नंबर का जो था, 7th नंबर का जो क्वेश्चन था, प्रश्न 7th, ठीक, कौन सा था, प्रश्न 7th जो था, उसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक, तो ये नेक्स्ट वाला हम देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या बोला है और उसको फिर सॉल्व करते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, किसी में ए रहेगा, किसी में बी रहेगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहीं से। दूसरे में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए का इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। ठीक, ए का निकालना है सी के साथ। ए में देखे रखे 1 2 3, सी में 1 3 5 7 9। ठीक, 1 2 3, ये है 1 3 5। सी था हमारे पास में एक विषम प्राकृत संख्या और ए क्या था, एक प्राकृत संख्या, 1 3 5 7 9। देखिए क्या था हमारे पास, ए मतलब प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या में क्या कॉमन हो सकता है। देखिए इसमें 1 3 5 7 9 है। इसमें क्या देके रखा है, 1 2 3। हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए मान लो हम लिखते हैं 1 2 3 4, ए का मान है, वहीं अपन इंटरसेक्शन लेके, नहीं समझ आता हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, तीसरा 1 3 5, ये सब विषम प्राकृत संख्या है। अब देख लो इसमें से क्या कॉमन बन रहा है, जो भी होगा वो आपके पास में आ जाएगा कॉमन में से। 1 2 3 4 दिख रहा है। देखिए अब एक इसमें भी है, ये 1 लिख लिया हमने, दोनों के कॉमन लिख रहे हैं। 3 है, ये 3 हो गया। 4, इसमें 5 भी है, यहां पर भी 5 है, इसमें 6 है 6 इसमें, पर इसमें 6 है क्या, नहीं है। इसमें क्या आएगा, 7 आएगा। इसमें तो सारे है, इसमें ही देखना है कि क्या है, 1 3 5 और क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद में 7 आ जाएगा, उसके बाद में 9 आ जाएगा। ठीक, और फिर क्या आएगा अपने पास में, दोनों में कॉमन के लिए 1 3 5 7 9, है ना। ये है अपने पास, एक विषम वाला है और ये प्राकृत का है। ठीक, तो ये चलेगा, हमको समझ आ रहा है कि क्या आंसर बन रहा है ना। यहाँ पर समझ हमको आ रहा है कि आंसर क्या बन रहा है। ठीक, दोनों में से कॉमन ले लिया, एक दोनों में था
दो दोनों में नहीं है, इसमें 3 है, 5 है, 7, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यही बन रहा है। तो रोस्टर रूप समुच्चय निर्माण में कैसे रखेंगे? एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक क्या आ जाएगा इसमें विषम प्राकृत संख्या है। ये बन गया, ये ब्रैकेट ले लिया हमने, तो ये बन गया रोस्टर रूप इसका। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों में ही आपका करेक्ट रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तीसरे में क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन डी। क्या है? ए इंटरसेक्शन डी। ए में है प्राकृत संख्या है, डी में है अभाज्य संख्या है। लिख लेते हैं इनको भी, पहले ए का मान लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, ये कंटिन्यू है। और इसके लिए क्या बनेगा अपने पास? 2 3 5 7 9, है ना। ठीक, यहां पर ब्रैकेट नहीं है, डॉट डॉट आएंगे। ठीक, ये बन गया, डॉट डॉट भी इसमें कंटिन्यू भी ये वाला, तो ये आया। अब देख लेते हैं इसमें दोनों में क्या कॉमन बन रहा है। ठीक, एक इसमें इसमें नहीं है, 2 दिख रहा है तो ये 2 है, ये आ गया 2। अगला देख लेते फिर, 3 है, यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 है। इसके बाद 7 के बाद अगला नंबर क्या आएगा अपने पास में? 7 के बाद 11 आ जाएगा, आएगा 11। ठीक भाई, देखिए क्या हो रहा है कि दोनों में कॉमन, तो 2, इसमें तो सारे नंबर है, सभी है इसमें, तो इसमें से कॉमन देख लो 2, मतलब ये समझ लो यही वाला सीक्वेंस चल रहा है इधर वाला। ठीक, तो ये काय का है अपना, ये आ जाएगा क्या? x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। क्या है? x एक अभाज्य संख्या है। ठीक, ये बन गया आपके पास में तीसरा क्वेश्चन भी जो था कंप्लीट, है ना। ठीक, तीसरे का जो आंसर है हमारे पास में क्या आ जाएगा? तीसरे में रहेगा अपने पास में क्या? तीसरे का एक अभाज्य संख्या, पहला दूसरा तीसरा, है ना, एक अभाज्य संख्याओं के लिए आ गया ये। ठीक, चलिए फिर अगला देखते हैं, 4th नंबर का जो है उसमें क्या बोला है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में आई वी। क्या बोला है 4th में? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी 2 4 6 8, 1 3 5 7 9, एक सम और एक विषम है, दोनों में कभी कॉमन हो सकता है क्या? कुछ कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा अपने पास में? ये फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक फाई। फाई के लिए तो रोस्टर या समुच्चय निर्माण जैसा कुछ होता नहीं है, तो यही वाला बनेगा इसके लिए आंसर। ठीक, चौथा था ये, पांचवा भी देखते हैं हम। पांचवे में क्या है? पांचवे में बोला बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। ठीक, देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। बी 2 4 6 8, 2 3 5 7, एक ही तो संख्या दिख रही है हमको, सिर्फ 2 से, बाकी तो दोनों में ही नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा? सिर्फ एक अवयव आएगा इसमें, एकल समुच्चय जिसको बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, सी इंटरसेक्शन डी। मान लो कभी गलती से ऐसा होता है कि भाई कोई क्वेश्चन में इंटरसेक्शन की जगह यूनियन या यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, या बाय मिस्टेक कोई आगे पीछे हो जाता है, उसको आपको करेक्ट करना है ना। ठीक, चलिए देखिए क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी मतलब ये है कि ये सी हो गया, ये हो गया डी। 1 3 5 7 9, देख लेते दोनों में क्या कॉमन है? एक तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 दोनों में दिख रहा है, तो 3 आ जाएगा अपने पास में। सी इंटरसेक्शन डी, एक नहीं है तो 3 आएगा, 3 से चालू होगा ये, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद आ जाएगा अपने पास 11 13, ये रहेगी अपने पास संख्या है। इस प्रकार से चलेगा, ये सीक्वेंस है इसका, है ना। जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो मिल जाएगा हमको। ठीक, तो ये भी हमारे पास में अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है ना भाई, अभाज्य संख्याओं का ही दिख रहा है हमको ये, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास। पर इसमें एक और चीज है, ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय नहीं है, मतलब ये
ये क्या आएगा अपने पास, अभाज्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या कहां से चालू होती है, दो से चालू होती है। कहां से चालू होती है अभाज्य संख्या, दो से, पर इसमें दो नहीं दे के रखा है, तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा कि एक जो रहेगा अपने पास में, एक से इस प्रकार है कि एक से एक क्या आ जाएगा, एक से एक विषम अभाज्य संख्या है। क्या आ जाएगा, विषम अभाज्य संख्या है, ये बनेगा इसका आंसर, है ना। इसका विशेष ध्यान रखना, यदि आप इस प्रकार से लिखते हो तो आपको विषम अभाज्य बोलना है, क्योंकि दो रहते तो सिर्फ अभाज्य से बोल देते, तो ये विषम के लिए बनेगा अपने पास, है ना। ठीक, तो ये 7th जो नंबर का क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, 8th नंबर का जो है, चलिए 8th में क्या बोला है हमको, एट्थ में हमको असंयुक्त बताना। असंयुक्त मतलब होता है जिसमें कोई फाई, मतलब जिसका इंटरसेक्शन फाई आता हो। ठीक, कौन सा है अपने पास में, ये प्रश्न नंबर 8वां, कौन सा है, 8वां। ठीक, 8वें में क्या होता है, असंयुक्त मतलब होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, कुछ अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे क्या है, हाँ हमारे पास में एक मान लो हम इसको पहले का है, जो पहला अपने पास है, इस पहले में ले लेते हैं, ये एक है, मतलब ये ए है, ए का मान हमने मान लिया, एक मानना क्या हो तो देख के रखा है, 3 4 ये देख के रखा है। ठीक, एक अवयव बी दे देते, बी और ए मानने हमने। अगला क्या है, देखिए 4 बड़ा छोटा है बराबर 1 से, मतलब 4 आ जाएगा और 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक, ये दोनों ही आएंगे। क्यों दोनों आएंगे, क्योंकि हमको कंडीशन ही देके रखी थी ना ऐसी कि भाई छोटा बराबर अवयव है तो अंतराल बंद वाला है, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते असंयुक्त है क्या। 1 2 3 4 4 5 6 दोनों में ही कुछ नहीं आ रहा है, तो दोनों में क्या आएगा, जब कुछ नहीं आ रहा तो भाई क्या आ जाएगा अपने पास में, दोनों में ही भाई आ जाएगा। तो इसका देख लेते कि क्या बनेगा। ठीक, 8वां जो है अपने पास, हाँ एक चीज और है इसमें, इसमें क्या बनेगा, एक अवयव है इसमें। ठीक, क्या बन जाएगा, एक अवयव देके रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 है, मतलब असंयुक्त नहीं है, फिर तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, असंयुक्त नहीं है, मतलब कुछ हाई यदि आता है तो असंयुक्त कहलाता है, अदरवाइज फिर असंयुक्त नहीं है। ठीक, चलिए अगला है फिर अपने पास में दूसरा, दूसरे में देके रखा है ए ई आई ओ यू, ये अपने पास अगला है। इसका किसके साथ निकाल लेंगे हम, सी डी ई एफ, ये हो गया। देख लेते दोनों में कुछ कॉमन होगा तो, ए ई आई, ई दिख रहा है ना, ई है अपने पास, इसमें ए नहीं है, ई है, आई नहीं है, ओ भी नहीं है, एफ, ये आ गया। तो ये भी असंयुक्त नहीं है, क्या आ जाएगा, असंयुक्त नहीं है। ठीक, तीसरा देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे में देख लेते हैं कि क्या आएगा। क्या बोला है, एक समपूर्णांक 2 4 6 8 है ना, कंटिन्यू है, इसका इंटरसेक्शन निकलेगा किसके साथ, विषम के साथ। 1 3 5 7 कंटिन्यू, ये भी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा सम विषम में, तब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, भाई आ जाएगा। अतः असंयुक्त है। ठीक, ये बनेगा अपने पास इसका आंसर। तो ये संयुक्त असंयुक्त का होगा, यदि कोई अवयव है तो वो असंयुक्त नहीं, यदि कुछ खाली है तो वो असंयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, असंयुक्त कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद का जो हम लोग अगला देखते हैं कि अगले में क्या करना है। चलिए, है ना, मतलब जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो वाला देख लेते हैं कि 9 में क्या बोला है। 9 में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, है ना, 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारे आपको ही करना है। ठीक, जैसे हमारे पास जो 9वां है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है सब। ठीक, ए का मान देके रखा है, ए हमारे पास है 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 12 15 18
21। ठीक, बी का मान भी देख लेते, सब क्वेश्चन में देके रखा और बहुत इजी से क्वेश्चन है। 4 8 12 16 20 क्या है, 4 8 12 16 20, ये बी का मान आ गया। सी का देख लेते हैं, सी का मान आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये आ गया। डी का मान देख लेते कि डी का क्या आएगा। डी का मान है 5 10 15 20, क्या है 5 10 15 20, ये हो गया अपने पास मान। पहला इसमें दे के रखा है, पहले में क्या निकालना है, a माइनस बी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, a माइनस बी, a माइनस बी है ना, जो दोनों में होगा वो माइनस हो जाएगा, और बच्चे वाले कौन से लिखना है, a क्या जो पहले रहेगा उसके लिखना है। दोनों में से जो सेम है वो माइनस हो गया, वो जीरो हो गया, उसको लिखना ही नहीं है। और जो बचेंगे बी वाले तो छोड़ देना है, बी में कोई बच गया तो जो ए में बचे रहेंगे वो आपको लिखना है। यदि बी सामने रहता तो बी के लिखते। चलिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा अपने पास, क्योंकि 3 बी में नहीं, 3 आ गया। 6 पे पहुंचे अपन, 4 8 12, 6 भी नहीं है, 6 भी आ जाएगा। 9 भी नहीं है, ठीक, तो 9 भी आ जाएगा। 12 दोनों में है, कट जाएगा। 15 ऊपर वाले में है तो 15 आ जाएगा। 16 मतलब 15 के बाद तो 18 नीचे वाले में नहीं है तो 18 आ जाएगा, ठीक, और ऊपर वाले में 21 है तो 21 आ जाएगा। ये बनेगा अपने पास इसका 3 6 9 15 18 21। ठीक, वापस से समझिए इसको एक और बार, क्या आ जाएगा, जो इसमें क्या हो तो सारे लिखना ही रहता है, पर इसमें के जो इसमें भी है वो ऋण मतलब माइनस हो जाते हैं, उनको नहीं लिखना है। और बी में कोई छूट जाता है लास्ट में, उसको आपको लिखना ही नहीं है। जो पहले है उस पर ध्यान देना। जैसे 3 है, ए का मान 3 था, बी में 3 है नहीं तो लिख दिया। बी में 6 था, मतलब ए में 6 था, बी में नहीं है, लिख दिया। अगले पे 9 पे पहुंचे, 9 बी में नहीं है तो 9 भी लिख दिया। फिर हम 12 पे पहुंचे तो 12 दोनों में था तो 12 12 तो जीरो हो गया। 15 है क्या, नहीं है, 15 लिख दिया। 18 बी में है क्या, नहीं, 18 लिख दिया। 21 है क्या, नहीं, तो ये बन गया आपके पास। ठीक, इसका देख भी लेते हैं हम क्या आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए बनेगा अपने पास में 3 6 9 15 18 21, 3 6 9 15 18 21, ये a माइनस बी बन गया अपने पास। ठीक, और एक आध दो मैं बता देता हूं, जैसे a माइनस सी देख लेते हैं अपन, a माइनस सी। ठीक, a माइनस सी 3 इसमें है, a वाले पे ध्यान देना है। 3 लिख लिया क्योंकि 3 हमारे पास अगले में नहीं है। 6 दोनों में है तो 6 नहीं आएगा। 9 दोनों में नहीं है, ऊपर वाले में 9 आ गया। 9 के बाद 12 सी में है। 15 नहीं है सी में तो 15 आ जाएगा। 15 के बाद में 18, हाँ 18 भी आएगा, और उसके बाद में 21 भी आएगा। ये बन गया अपने पास। तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरे में क्या बोला है, a माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी देख लेते क्या आएगा। a माइनस डी 3 है क्या, नहीं है, ध्यान हमको ये वाले पे देना है। 6 बी में है क्या, नहीं, तो 6 भी आ जाएगा। 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। 15 दोनों में जीरो हो जाएगा। 15 के बाद 18 भी आएगा क्योंकि 18 ए में है। 18 के बाद 21 भी आएगा। ये बन गया अपने पास। क्या बनेगा तीसरे का, 3 6 9 12 18 21, 3 6 9 12 18 21, ये बन गया तीसरा वाला। सब लगभग ऐसे ही है, किसी में आपको बी माइनस है, सी माइनस है। मतलब सिंपल सा जो याद रखना है वो क्या है कि पहला जो है, पहली जो संख्या लिखी उस पर ध्यान देना है और उसी के अलावा लिखना है। पर यदि वो मान लो ए माइनस बी बोला है तो ए माइनस बी में से पहले वाले लिखना है। पर यदि पहले में जो अगर वो दूसरे में भी है तो माइनस होकर जीरो हो जाएंगे तो वो नहीं लिखेंगे अपन। जो बचे वाले ए में, बी के जो कितने भी बचे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो ए में बच गए वो आपको लिखना है, जो इसमें सेम नहीं था। जैसे 3 लिख दिया हमने, 6 मतलब 6 ए में था 6 लिख दिया, 9 ए में था 9 लिख दिया। फिर जब 12 पे पहुंचे तो दोनों में 12 था तो जीरो हो गया। 15 ऊपर वाले में था 15 लिख दिया अपन ने। 18 ऊपर वाले में था नीचे नहीं था 18 लिख दिया। 21 ऊपर था नीचे नहीं था 21 लिख दिया। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे जिसमें अंतर या माइनस वाला पूछा जाता है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। ठीक, जो बच्चे वाले, अब हम लोग एक जो है 10th का भी एक देख लेते, सेम है, उसमें भी कुछ चेंज है नहीं, है ना, बस फिर भी हम लोग एक देख ही लेते हैं। तो आपके 10 तक के जो रहेंगे आपको जो है बाकी के सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ भी उसमें चेंज नहीं है, सिर्फ नंबर्स का चेंज है, इसीलिए जो है आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक, 10वां जो है, 10वें में क्या है,
10वीं में अपने पास में एक एक्स अवयव देके रखा है जिसमें है ए बी सी डी। क्या देके रखा है? ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ठीक। फिर उसके बाद में है वाई, वाई में क्या देके रखा है वो भी देख लेते हैं अपन। एफ बी डी जी, क्या है? एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। पहला क्या निकालना है? एक ही बताऊंगा मैं इसका, तो आपको क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। सेम वही एक्स के अवयव पे ध्यान देना है, वाई में समान रहे तो जीरो। एक्स ए आ जाएगा, ए अपने पास, बी दोनों में जीरो हो जाएगा, सी पहले में दूसरे में तो सी आ जाएगा, मतलब पहले वाले पे ही ध्यान देना है। डी दोनों में है तो क्या आ जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा ए और सी पे, ठीक। क्या आ जाएगा अपने पास में? ये ए और सी बन जाएगा, ठीक। पहले का आ जाएगा ए और सी, ठीक। ये बन गया अपने पास ऐसा। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई देख लेते हैं अपन। एक और तीसरा वाला क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा। तो ए तो दोनों में नहीं है, बी दोनों में है तो बी आ जाएगा, सी नहीं है, डी है तो ये आ जाएगा डी। ये दोनों में कॉमन मिल गए, ये हो गया तीसरा अपने पास 10वें का, है ना, ठीक। अब क्या है, हमको अगला जो क्वेश्चन देके रखा है वो क्या है? यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं को समझ तो आर माइनस क्यू क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का है एक। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, है ना, ठीक। ग्यारहवें में क्या बोला है हमको? जो 11वां क्वेश्चन है उसमें है वास्तविक संख्याओं का है तो आर संख्याओं का समुच्चय, क्यू तो आपके पास रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। आर माइनस क्यू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आर माइनस क्यू क्या बनेगा? सारी वास्तविक संख्याओं में से यदि परिमेय संख्या माइनस कर दी जाए तो इसके लिए आंसर क्या बचेगा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इसका आंसर बहुत सिंपल था, अपरिमेय संख्या, है ना। वास्तविक में से जब परिमेय संख्या माइनस कर दी जाएगी तो अपरिमेय संख्या हमारे पास बच जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन, कि जो लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट कर देते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज, ठीक। क्या है प्रश्न हमारे पास? 12वां, ठीक। 12वें में भी कुछ सिंपल है। निम्नलिखित प्रत्येक सत्य असत्य अपने उसका औचित्य मतलब बताइए। जैसे हमारे पास है 2 3 2 3 4 5। असंयुक्त के लिए इंटरसेक्शन देखा जाता है, इंटरसेक्शन देख लेते डायरेक्ट ही। 3 6, यदि कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन है अपने पास, 3 कॉमन है, ठीक। तो असंयुक्त है बोला था, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? दिया गया जो कथन है वो रहेगा असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि असंयुक्त कब होता है? जब हमारे पास में उसका जो इंटरसेक्शन आता है वो फाई आ जाए। क्या आ जाना चाहिए? फाई आना चाहिए, तब वो असंयुक्त होता है, ठीक। तो यहां कैसे हो जाएगा भाई? यहां पे तो है नहीं असंयुक्त। तो दूसरे में देके रखा है ए ई आई ओ यू, ये आ गया। इसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं अपन किसके साथ? ए बी सी डी के साथ, ए बी सी डी, ठीक। ए बी सी डी के दोनों में हमको अवयव कॉमन दिख रहे हैं। ए दिख गया मतलब ये है, तो ये असंयुक्त है। असंयुक्त है क्या? नहीं। तो ये भी कथन क्या आ जाएगा अपने पास में? ये जो है असंयुक्त नहीं है तो ये भी असत्य आएगा। क्या आ जाएगा? ये वाला भी अपने पास में असत्य ही रहेगा, है ना, ठीक। सेकंड भी असत्य रहेगा। क्यों असत्य रहेगा? क्योंकि हमको असंयुक्त बोला था। असंयुक्त मतलब होता है जिसमें कुछ भी नहीं आया। जैसे इसमें अब हम देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? ए तो आ ही रहा है, ए भी आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, आई हाँ ए ही आ रहा है अपने पास में, ठीक।
तो ये बन जाएगा अपने पास एक और, हाँ 2 6 10 14 3 7 11 15, एक देके रखा है 2 6 10 14, इंटरसेक्शन 3 7 11 15, इनमें दोनों में हमको कुछ नहीं दिख रहा है ना। इसमें जब नहीं दिख रहा तो इसका आंसर क्या आएगा 5। तो दिया गया कथन क्या है, सत्य है। सत्य बनेगा। क्यों सत्य बनेगा, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है अपने पास दोनों का, ठीक। तो ये हो जाएगा। अगला है 2 6 10 3 7 11, 2 6 10 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय। तो दिया गया कथन अपने पास में क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए। 2 सत्य 2 असत्य, है ना। असंयुक्त मतलब होता है कि दोनों में 5 आता है कॉमन, तो वो असंयुक्त कहलाता है ना। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किए, बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।